हेलो फ्रेंड्स, जस्ट इमेजिन गाइस कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करने जा रहे हैं करियर से रिलेटेड। चाहे आप बिजनेस करने जा रहे हैं, चाहे जॉब करने जा रहे हैं, चाहे कुछ न्यू इनिशिएट लेने जा रहे हैं जिससे आपकी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब आपको पता है कि इससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है अगर सब चीज सही काम कर गई। तभी अचानक से सपोज करो कि कोई आपको आके कहने लग जाए कि या आपको बताने लग जाए कि ये काम तू नहीं कर सकता। मीन्स ये तेरे बस की बात नहीं है। मतलब लोगों की आदत होती है कि क्रिटिसाइज करना, चाहे आप लाइफ में सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, कुछ भी हो, लोग क्रिटिसाइज करना बंद नहीं कर सकते। लोगों को हर चीज से प्रॉब्लम है। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तब भी आपको क्रिटिसाइज करने आएंगे, और अनसक्सेसफुल हो या किसी चीज की स्टार्ट कर रहे हो तब भी क्रिटिसाइज करने आएंगे। सो गाइज, मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करने आता है या आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, आप न्यू इनिशिएटिव ले रहे हैं किसी चीज में, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, समथिंग, कुछ अपने ड्रीम्स की तरफ पहले स्टेप ले रहे हैं, तो अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो क्या आप अपना ड्रीम वहीं छोड़ दोगे या उसे कंटिन्यू करोगे और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे? क्योंकि आजकल ज्यादातर क्या हो रहा है, मतलब ज्यादातर लोगों के मन में डर क्या है, क्यों लोग इनिशिएट नहीं ले रहे, क्यों लोग नई चीज स्टार्ट नहीं कर रहे? क्योंकि सबसे बड़ा डर है जो सोसाइटी का है। क्योंकि सोसाइटी क्रिटिसाइज करना बहुत पसंद करती है। मतलब सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो इस वजह से कोई जब हम अपना काम स्टार्ट करने की कोशिश ही नहीं करते या करते हैं तो जल्दी गिव अप कर देते, क्योंकि हजारों लोग आके खड़े हो जाते कि भाई तू ये नहीं कर सकता। मतलब हमें हजारों रीजन आके बताने लग जाते हैं कि तू ये क्यों नहीं कर सकता, क्या रीजन है इसके पीछे, वाई यू कांट डू दिस। और आप उसकी बातें सही मान के आप गिव अप कर देते हो और अर्ली स्टेज पे क्विट कर देते हो वो चीज। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, हाउ टू डील विथ क्रिटिसिज्म। सो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा क्रिटिसिज्म होते कितने टाइप्स के हैं। मेजरली मैंने इन्हें दो टाइप में डिवाइड किया है। एक हो गया आउटसाइड क्रिटिसिज्म, मतलब आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कोई स्ट्रेंजर्स भी हो सकते हैं, अननोन बंदे भी हो सकते हैं जिन्हें आप जानते नहीं, वो भी आपको आके क्रिटिसाइज कर सकते हैं। क्योंकि ये भी हमारा एक पास टाइम ही है, मतलब लोग पसंद करते हैं इसे क्रिटिसाइज करना। तो आपकी लाइफ में भी आपको आके लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कोई भी हो सकता है क्रिटिसाइज करने वाला। और सेकंड हो गया सेल्फ क्रिटिसिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने आप को ही नेगेटिव बोल रहे होते कि हम ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, अपने माइंड में ही रिपीटेशन चलता रहता है। इससे हम कर क्या रहे हैं? इससे हम अपने माइंड को डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये चीज एक्सेप्ट करके हम ये काम नहीं कर सकते। और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो आपकी रियलिटी बन जाती है। आज या कल आप उस काम में मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाते। सो फ्रेंड्स, हम वन बाय वन इन दोनों क्रिटिसिज्म पे बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आउटसाइड क्रिटिसिज्म जो होता है उसको कैसे डील करें हम। सो फ्रेंड्स, पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम आउटसाइड क्रिटिसिज्म को रोक नहीं सकते, क्योंकि हम किसी को मना नहीं कर सकते। अगर कोई आके हमें नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो हम उसे रोक नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि यार तू मत कर ऐसे, क्योंकि वो तो करेगा ही, मतलब उसको पसंद है वो काम करना। ये तो वो क्रिटिसाइज करना हम रोक नहीं सकते। मतलब लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, चाहे आप किसी भी लेवल में हो, अपनी जिंदगी के टॉप लेवल पे हो या अभी स्टार्टिंग है आपके करियर की, लोग आके आपको क्रिटिसाइज करते रहेंगे। सो दूसरी चीज ये है कि हम सबकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सकते। मतलब हम सबको खुश नहीं रख सकते। मतलब अगर हम लाइफ में सपोज हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो जरूरी नहीं हमसे कुछ ना कुछ ऐसा काम होगा कि जिससे हम मतलब सबको खुश ना रख पाए। अगर 20 में से 17 जनों को हम खुश कर पा रहे हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट से खुश कर पा रहे हैं, तो 3 जने ऐसे होंगे जो आपके प्रोडक्ट से खुश नहीं होंगे, जिनकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होगी। तो हम सबकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सकते। एक बार स्टीव जॉब्स ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि इफ यू वांट टू प्लेस एवरीवन देन डोंट बी अ लीडर, सेल आइसक्रीम। क्योंकि आइसक्रीम वाला सबको खुश रखता है, आइसक्रीम खिलाता है, तो लीडर बनने की क्या जरूरत है जब आपको सबको खुश रखना चाहते हो? क्योंकि एक लीडर जो है वो सबको खुश नहीं रख सकता, सबकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सकता अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, अपने सर्विसेज के थ्रू। तो हम कर क्या सकते हैं? हमारे हैंड में क्या है? हमारे हैंड में है कि हम इससे हम पॉजिटिवली डील कर सकते हैं। मतलब अगर हमें कोई क्रिटिसाइज करता है आके, तो हम उसे डील करने का तरीका अपना बदल सकते हैं। मतलब आज तक हम क्या करते हैं, मतलब कोई भी अगर हमें आके क्रिटिसाइज करता है तो हम उससे लड़ने लग जाते हैं, बॉक्सिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब उससे फाइट करने लग जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम हमेशा राइट हैं। तो ऐसा नहीं है। हमें पहले सोचना पड़ेगा कि जो हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, क्रिटिसिज्म जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल है या हर्टफुल है।
हेल्पफुल का मतलब है, कई बार ऐसा होता है कि जो आपको कोई जेन्युइन क्रिटिसाइज करता है, मतलब किसी चीज की लैकिंग की वजह से आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो रहे, या उस पर्टिकुलर बंदे आपसे सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि कुछ लैक हो रहा है आपके बिजनेस में, तो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ जेन्युइन चीज आपको बता रहे हैं, तो आप समझो, मतलब अगर अगर वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसका रीजन क्या है, मतलब क्या सही में तो आप में उस चीज की कमी नहीं है? अगर उस चीज की कमी है तो आप उस चीज पे वर्क करो और उसे यूज करो, क्योंकि क्रिटिसिज्म भी आप अगर पॉजिटिवली यूज करो तो उसकी वजह से भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, क्योंकि हर अगर जैसे अभी पावर में कोई पार्टी है तो ऑपोजिशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तभी पार्टी मतलब सक्सेसफुल रहती है। सो अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप पहले ये देखो कि वो आपके लिए हेल्पफुल है, मतलब क्या वो सही में आप वो चीज लैक कर रहे हो, तो उस पर वर्क करो। और आप उस पर्टिकुलर बंदे के से भी कह सकते हो जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है कि मतलब उसने आपको प्रॉब्लम तो बता दी कि आप में प्रॉब्लम क्या है, तो आप उससे पूछ सकते हो कि इसका सॉल्यूशन क्या है। क्या पता वो जो सॉल्यूशन दे तो आपकी लाइफ में सेट बैठ जाए, या आप वर्क कर सकते हो उस पर। और अगर ऐसा हो जाए तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। और सेकंड ये है कि अगर वो हर्टफुल है, मतलब आपको ऐसे ही कह दिया किसी ने, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो किसी ने कह दिया यू कांट डू दिस, या तेरी बस की बात नहीं है। बहुत लोग हम सुनते हैं कि हमारे बस की बात, मतलब तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर सकते ये। तो ये क्या होता है, मतलब जो लोग नेगेटिव क्रिटिसाइज करते हैं हमें, तो उसका रीजन क्या होता है? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर कोई हमें नेगेटिव क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसका मतलब है कि वो हमें ये नहीं बता रहा कि ये तुम नहीं कर सकते, वो हमें सिर्फ ये बता रहे होते हैं कि हमारी लिमिट क्या है। वो अपनी लिमिट आपको बता रहे होते हैं कि अगर हम वो काम नहीं कर पाए तो तुम कैसे करोगे, अगर हमारे बस की बात नहीं है वो, तो तुम भी नहीं कर सकते। मतलब उनके माइंड सेट ही ऐसे होता है, तो वो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस तुम्हें बता रहे होते हैं। और कई बार इसी से अफेक्ट होके हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ना, सपने देखने छोड़ देते हैं, या आगे लाइफ में कुछ नहीं करते, सिर्फ बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई आपको नेगेटिव क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बता रहा है। सबको हक है अपने लाइफ के, क्योंकि कुछ लोग हैं जो जिनकी लाइफ मतलब खुद ही इतने प्रॉब्लम से घिरी पड़ी है, वो आपको क्या खुशी देंगे, वो आपको आके क्या पॉजिटिव फीडबैक देंगे? वो आपको हमेशा क्रिटिसाइज ही करेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते, मतलब कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे उस काम को। तो आपको बस ये समझना है कि ये उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। सेकंड पार्ट है हमारी क्रिटिसिज्म का, सेल्फ क्रिटिसिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अपने आप से सेल्फ नेगेटिव टॉक करते रहते हैं, इसकी हमारी लाइफ में बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एक बार को हम आउटसाइड क्रिटिसिज्म को रोक सकते हैं, लेकिन एक बार अगर सेल्फ नेगेटिव टॉक या सेल्फ क्रिटिसिज्म हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया तो हमारी लाइफ में हमारा अनसक्सेसफुल होना तय है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे से काम करवाता है। मतलब हम जो चीज उसमें बिठा देते हैं वो हमारी रियलिटी बन जाती है। अगर हम बीज ही गलत बो रहे हैं तो हम काटेंगे क्या, मतलब फेल होना ही है लाइफ में। तो अगर हम अपने माइंड में यही कह रहे हैं कि आई कांट डू दिस, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, हम अपने बारे में ही सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड मतलब क्या करेगा, वो इसी बात को सच मान लेगा, क्योंकि उसके पास फिल्टर नहीं है कि क्या अच्छी बात है क्या गलत बात है। जो हमने अपने माइंड को दिया वो उसने रख लिया और वो हमारी रियलिटी बना दी उसने। मतलब हम जो नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं वो हमारी रियलिटी बन जाती है, फिर हम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। सो आपने बहुत लोग देखा होगा अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिव रहते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक चलती रहती है, मतलब छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, या माइंड में मतलब नेगेटिव अपने बारे में कि हम ये नहीं कर सकते, मतलब छोटी सी प्रॉब्लम आई तो डर गए, मतलब कि हमारे बस की बात नहीं है। तो वो लोग लाइफ में ज्यादा लंबे टाइम तक अगर करियर में थोड़ा आगे बढ़े भी तो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते अपनी लाइफ में, बिकॉज ऑफ अपनी इस छोटी सी आदत से। हम अपनी इस छोटी सी आदत को बदल के अगर इसे पॉजिटिवली बदले अपनी इस आदत को, तो हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम अपनी लाइफ में अगर हम बोल रहे हैं कि आई कांट डू दिस, हम इसे ये भी कह सकते हैं आई कैन डू दिस। इसे कहते हैं अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन। हम नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं अपने बारे में? हम अपने आप को पॉजिटिवली भी, पॉजिटिव सेल्फ टॉक में भी चीजें बदल सकते हैं कि हम ये चीज कर सकते हैं, हम इस चीज के कैपेबल है, या ये चीज बहुत इजी है, ऐसे सेल्फ टॉक, ताकि हमारा माइंड उसे ग्रैस्प करे और आगे जाके मतलब हम थोड़े टाइम तक हमें लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे नेगेटिव सेल्फ टॉक की पॉजिटिव सेल्फ टॉक में बदलेगी तो
चीजें आपको चेंज होती हुई दिख जाएंगी और आप लाइफ में ग्रो करने लग जाएंगे, क्योंकि आपका सेल्फ क्रिटिसिज्म रोकना बहुत जरूरी है। ये आपको आपके करियर में रोक देता है, स्टक कर देगा एक जगह में और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो इसे चेंज करना बहुत जरूरी है। अपना सेल्फ क्रिटिसाइज, अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज ना करें और इसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक में बदले। अपने आप से पॉजिटिव बातें कीजिए, चाहे उसके लिए आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब बुक्स पढ़िए या कुछ एज अ मोटिवेशन कुछ भी सुनिए, मतलब जो आपको पसंद है। मतलब बस आपको अपने बारे में अच्छा फील होना चाहिए, अपने बारे में आपको लगना चाहिए कि आप कोई काम करने जा रहे हो तो आप कर सकते हैं वो। यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। सो फ्रेंड, सेल्फ क्रिटिसिज्म को रोकिए और नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में बदलिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।